Hello guys, welcome to Level Up G. So this question is from 3D Geometry and it comes in JEE Advanced 2024 paper 1. The question is, let gamma belongs to R be such that the lines L1 and L2 intersect. Let R1 be the point of intersection of L1 and L2. So हम लोगों को दो लाइंस गिवन है, L1 which is x plus 11 by 1 is equals to y plus 21 by 2 and z plus 29 by 3, and L2 x plus 16 by 3, y plus 11 by 2, z plus 4 by गामा. सो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोगों एक स्टैंडर्ड मेथड का यूज़ करते हैं. सो L1 को हम लोग लैम्डा के इक्वल्स मान लेते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोगों को एक्स वाई जेड निकालना, मीन्स L1 के कोऑर्डिनेट्स निकालना इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. सो एक्स आ जाएगा, अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे x प्लस 11 बाई 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा को इक्वल करेंगे तो लैम्डा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 11, y is equals to 2 lambda minus 21 and z is equals to 3 lambda minus 29. Now L2 को म्यू के इक्वल कर देंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू. सो x इज इक्वल्स टू 3 म्यू माइनस 16, y इज इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 11 एंड z इज इक्वल्स टू गामा म्यू माइनस 4. सो जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ मीन्स जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस जगह के कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही होंगे दोनों के लिए. सो पहले हम लोग x को इक्वेट कर रहे हैं. सो लैम्डा माइनस 11 इज इक्वल्स टू 3 म्यू माइनस 16. सो लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 11 माइनस 5. सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. नाउ अब y को इक्वेट करते हैं. 2 lambda minus 21 is equals to 2 mu minus 11. So 2 lambda minus 2 mu is equals to 10. So lambda minus mu is equals to 5 and so lambda is equals to 5 plus mu. So ये lambda की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं. 5 plus mu minus 3 mu is equals to minus 5. So minus 2 mu is equals to minus 10. So mu is equals to 5. So mu 5 आ गया. So lambda कितना आ जाएगा 10. Now जब z को हम लोग इक्वेट करेंगे, so 3 lambda minus 29 is equals to 5 gamma minus 4. So यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने म्यू की, लैम्डा की वैल्यू 10 है तो 30 माइनस 29 इज इक्वल्स टू 5 गामा माइनस 4. सो ये 1 और प्लस 5 विच इज़ 5. सो 5 गामा, सो गामा हम लोगों का 1 आ रहा है. सो या ऑप्शंस में अगर चेक करें तो गामा 1 यानी पी का थर्ड ऑप्शन है. सो बी एलिमिनेट हो गया है और बाकी ए सी डी में से कोई हम लोगों का आंसर है. सो पी को तो सॉल्व कर लिया. फिर बोला गया है क्वेश्चन में अ पॉसिबल चॉइस फॉर एन कैप विल बी. सो क्वेश्चन को ऊपर अगर रीड करते हैं हम लोग, सो लेट ओ इज इक्वल्स टू 0,0,0 एंड एन डिनोट्स अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर. मीन्स इस लाइन को बहुत ध्यान से अगर देखें तो एन कैप क्या है, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस L1 एंड L2. सो एन कैप एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन कैप एक वेक्टर है. सो हम लोग इसको बहुत ईजिली क्रैक कर सकते थे बिना इसको चेक करे, खाली ऑप्शंस देख के. तो यहाँ पे 2 वेक्टर दिख रहे हैं. सो एन कैप एक वेक्टर है, यहाँ पे 2 वेक्टर हैं और बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है, सो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होने की वजह से यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्यू वाले का. सो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड √3 है. सो क्यू का आंसर 4 हो जाएगा. सो अब हम लोगों के पास ए और सी में मतलब कोई आंसर इसका होना चाहिए. सो ये तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया क्यू, बट अगर इसको सॉल्व करें सो एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि मतलब क्या है, नॉर्मल है टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस L1 एंड L2. सो जो वेक्टर दोनों लाइंस के नॉर्मल होता है वो ऑब्वियस सी बात है उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालें तो उससे वेक्टर हम लोगों को मिल जाएगा. सो एन वेक्टर इज इक्वल्स टू L1 क्रॉस
L2। सो n वेक्टर L1 के कौन से पैरेलल में वेक्टर जा रहा है? सो ये है I प्लस 2J प्लस 3K। देन L2 के 3I प्लस 2J प्लस गामा कितना आया है 1, तो K। सो ये हम लोग निकाल लेंगे I J K 1 2 3 3 2 1। सो ये निकल के आ जाएगा 2 माइनस 6 माइनस J और 1 माइनस 9 प्लस K 2 माइनस 6। सो -4I कैप प्लस 8J कैप प्लस -4K कैप। सो ये n वेक्टर निकल के आ गया। अब n कैप निकालना है, मीन्स इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। सो 4 कॉमन ले लिया मैंने, 4 कॉमन ले लिया है। सो I प्लस 2J माइनस K। सो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4√6 आएगा। सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो n कैप क्या आ गया? -I प्लस 2J माइनस K अपॉन √6। सो यह ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मीन्स वैल्यूज़ तो हैं बट वहाँ पे साइन अलग अलग हैं। सो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नॉर्मल वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। मीन्स अगर ये कोई प्लेन है सो इसके नॉर्मल वेक्टर एक ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके नीचे भी तो हो सकता है। तो हम लोगों ने निकाला है ये, सपोज ये ऊपर वाला है बट क्वेश्चन में हम लोगों के साइन अलग हैं सबके, तो वो नीचे वाला हो सकता है, मीन्स अपोजिट वेक्टर हो सकता है, अपोजिट नॉर्मल वेक्टर। सो यहाँ से भी हम लोग पता चल रहा है कि क्यू का ऑप्शन जो है वो फोर्थ वाला ही होगा। नाउ OR1, and what is R1? R1 be the point of intersection of L1 and L2, and वो पॉइंट क्या था? यही X Y Z, यही वाले तो पॉइंट थे जो इंटरसेक्शन के पॉइंट थे। सो यहाँ से अगर हम लोग R1 की वैल्यू निकालें, सो X कितना आ जाएगा? लेमडा की वैल्यू 10 है, तो X इज -1, Y इज -1 एंड Z इज 30 - 29 1। सो R1 हम लोगों को पॉइंट पता चल गया है, R1 is -1 -1 एंड 1। सो OR1 निकालना है हम लोगों को, OR1 वेक्टर। सो OR1 क्या हो जाएगा? R1 पता है हम लोगों को, O क्या है? 0, 0, 0। सो OR1 हो जाएगा -I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो R का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, R का फर्स्ट ऑप्शन। सो ये भी A में भी है, C में भी है। नाउ अब हम लोग S को चेक कर लेते हैं। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ OR1 डॉट N कैप। सो OR1 भी पता है हम लोगों को, N कैप भी पता है। नाउ अब हम लोग निकाल लेते हैं। सो OR1 तो ये रहा, OR1 डॉट N कैप -I माइनस J प्लस K एंड N कैप इज -I/√6। नहीं, ये वाला नहीं, हम लोगों को तो ऑप्शन वाला लेना है। सो +I√6 -2J√6 एंड प्लस K√6। सो ये क्या आ जाएगा? -1/√6 +2/√6 एंड +1/√6। सो ये तो कैंसिल हो गया एंड 2/√6, सो √2 इसको ब्रेक कर ले रहे हैं, √2 एंड √3। सो √2 कैंसिल हो गया, √2/3। सो OR1 डॉट N कैप क्या आ गया है? √2/3। सो अगर ऑप्शंस में हम लोग चेक करें, सो S का फिफ्थ ऑप्शन, यानी कि योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। So yeah, hope you understand the concept of this question, and for more such videos do subscribe my channel. Thank you.